ओके स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमारी एक एक्सरसाइज रहेगी आर्टिकल्स से रिलेटेड। मीन्स आर्टिकल्स कौन से होते हैं, ए एंड द, और इनका कहाँ पर किस तरह से यूज किया जाता है वो आप इसमें सीखेंगे और जानते हैं तो इसमें अपनी नॉलेज को चेक करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन के साथ। वेरी सिंपल क्वेश्चंस को मैंने लिया है। सबसे पहले, ही बिकेम डॉट डॉट ग्रेट मैन। ऑप्शन है ए, एन, द, नन ऑफ दीज। ही बिकेम अ ग्रेट मैन, वेरी सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, आगे साइड नेक्स्ट देख रहे हैं। ही इज डॉट डॉट गुड बॉय, ए एन दी, नन ऑफ दीज। ही इज अ गुड बॉय। आई हैव डॉट डॉट 1 रुपी नोट। यहाँ देखेंगे आई हैव डॉट डॉट 1 रुपी नोट। 1 आया हुआ है, उससे पहले हमें लेना है आर्टिकल एन, ए, द, नन ऑफ दीज। क्या आएगा, गैस कीजिए। चलिए मैं बताता हूं आपको। आई हैव अ 1 रुपी नोट, ए का प्रयोग हम करेंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स अगर आप सोच रहे हैं कि एन आना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि जो ओ लिख रहा है वॉवेल्स है, लेकिन ओ वॉवेल साउंड नहीं है। 1 वे, हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करके देख लीजिए, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हिंदी के वोवेल्स मतलब किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करके देखिए और उसको हिंदी के वोवेल्स और कॉन्सोनेंट पर देखिए, तो सबसे ज़्यादा सटीक बैठता है कि ए आना या एन। 1 वे ने 1, तो ए का प्रयोग हम करेंगे यहाँ पे। चलिए, अगर इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो मैं आर्टिकल्स पर एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, ही स्टडीज़ इन डॉट डॉट यूनिवर्सिटी। ही स्टडीज़ इन अ यूनिवर्सिटी, ये ए। इसको भी आप मत सोचिएगा कि यहाँ पर यू आया हुआ है, वोवेल यू है, तो इससे पहले एन का प्रयोग होगा। लेकिन यू यहाँ पर यू का वोवेल साउंड नहीं दे रहा, बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, और ये बनता है यूनिवर्सिटी। हिंदी के उससे देखेंगे तो बनेगा ये यज्ञ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। शी इज़ डॉट डॉट इंटेलिजेंट गर्ल। क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए, एन, दी, नन ऑफ दीज। शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। 6 है, शी बॉट डॉट डॉट एक्सरे प्लांट, एन, ए, दी, नन ऑफ दीज। एन एक्सरे प्लांट। इंडिया इज अ बिग कंट्री। आ, डू नॉट बी इन सच अ हरी। सच अ हरी का प्रयोग करते हैं। ए हो गया। आई सा डॉट डॉट यूरोपियन विद योर ब्रदर। क्या आएगा, एन, ए, द, नन ऑफ दीज। ई से शुरू हो रहा है, लेकिन ई का वोवेल साउंड नहीं बनना है। यूरोपियन, अगर ये होता है ई यूरोपियन, ठीक है, तब तो हम मानते कि यहाँ पर एन का प्रयोग करना है, लेकिन यहाँ पर भी प्रयोग करना है आ यूरोपियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही इज अ क्रिकेट प्लेयर। चलिए सिंपल है, बहुत सिंपल है। ही इज डॉट डॉट वर्स्ट प्लेयर। वर्स्ट, बैड, वॉर, वर्स, वर्स्ट। बैड की सुपरलेटिव डिग्री है, तो ध्यान रखिए क्या क्या आर्टिकल आएगा, ए, द, एन, नन ऑफ दीज। यहाँ पर आएगा द, क्योंकि सुपरलेटिव एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12, अ पेन इज यूजफुल आर्टिकल। ए पेन इज डॉट डॉट यूजफुल आर्टिकल, तो क्या आ जाएगा, यूजफुल, अ यूजफुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सन सेट्स इन वेस्ट डॉट डॉट वेस्ट। वेस्ट से पहले डायरेक्शन है, उससे पहले द का प्रयोग करते हैं, द वेस्ट। राकेश वॉज लेट बाई एन आर। राकेश वॉज लेट बाई एन आर। 15 देखें, माई फादर इज ऑफिसर आया हुआ है, माई फादर इज डॉट डॉट ऑफिसर, तो ए, एन, द, नन ऑफ दीज। ऑप्शन तो देखिए वही रहेंगे, मैं आगे से ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, आपको डायरेक्टली बताना है माई फादर इज एन ऑफिसर। आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट है, दे डिसाइडेड टू बाई अ मोबाइल फोन फ्रॉम डॉट डॉट ऑनेस्ट शॉपकीपर। ऑनेस्ट का मतलब एन ऑनेस्ट।
एन क्यों लगता है? क्योंकि जो एच है वो साइलेंट है और ऑनेस्ट ऑनेस्ट, तो ये जो साउंड है वो हमारा वोवेल साउंड है। कॉन्सोनेंट लग रहा है, एच है, लेकिन वोवेल साउंड दे रहा है। 17 आई लिव इन आई स्मॉल विलेज। 18 देखें, डॉट डॉट डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ए दी एन नन ऑफ दीज। अ डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। इट इज डॉट डॉट एप्पल, डायरेक्ट जानते हैं आप, इट इज एन एप्पल। 20 शी इज ऑनेस्ट डॉट डॉट ऑनेस्ट वुमेन। ऑनेस्ट का मतलब एन ऑनेस्ट। चलिए, शी इज एन ऑनेस्ट वुमेन। नेक्स्ट है शी इज डॉट डॉट बेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास। बेस्ट, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, बेस्ट जो वर्ड आया हुआ है सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले मोस्टली द का प्रयोग करते हैं। तो शी इज द बेस्ट गर्ल। क्वेश्चन नंबर 22 दीपावली इज अ, ओह मैंने बता दिया, दीपावली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। आप जानते हैं इसको बेटर। साउंड इज ऑल्सो डॉट डॉट फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड इज ऑल्सो डॉट डॉट फॉर्म ऑफ एनर्जी। कौन सा आर्टिकल आएगा इसमें? ऑप्शन तो वही रहना है भाई, तीन ही ऑप्शन है, ए एन दी में से कोई सा आना है। तो क्या आ जाएगा? साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म। डॉट डॉट मदर इज इन द किचन। तो क्या आ जाएगा भाई? आ मदर, एन मदर, द मदर, द मदर, द मदर इज इन द किचन। क्वेश्चन नंबर 25 कंप्यूटर इज डॉट डॉट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। 26th क्वेश्चन देखेंगे, इट इज डॉट डॉट ऑरेंज। इट इज एन ऑरेंज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 27 ही वियर्स डॉट डॉट वाइट कैप। ही वियर्स अ वाइट कैप। ही वियर्स अ वाइट कैप, वह एक सफ़ेद कैप पहनता है। ही रीड्स डॉट डॉट न्यूज़पेपर डेली। न्यूज़पेपर है, दा का प्रयोग करेंगे। ही रीड्स द न्यूज़पेपर डेली। दिसंबर इज, देखिए फर्स्ट, लास्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, ये जो चीज़ें होती हैं ना इस तरह से, इनमें हम दा का प्रयोग करते हैं। दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। नेहा इज डॉट डॉट बेस्ट एथलीट ऑफ अवर स्कूल। बेस्ट, फिर गुड की थर्ड सुपरलेटिव डिग्री आई है, उससे पहले हमें दा का प्रयोग करना होता है। तो नेहा इज द बेस्ट एथलीट। ही इज अ क्रिकेट प्लेयर। सिंपल है, ही इज ए क्रिकेट प्लेयर। क्वेश्चन नंबर 32 he is डॉट डॉट स्टूडेंट हु गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास 7th। इसको आप बताइएगा जल्दी से, ही इज अ स्टूडेंट आएगा क्या, या एन स्टूडेंट आएगा, या द स्टूडेंट आएगा? देखिए, अगर आप एक ही बात कर रहे हैं तो ए नहीं आएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें जहां हम किसी स्पेसिफिक व्यक्ति या वस्तु या स्थान की तरफ इशारा करने की बात कर रहे होते हैं, तो वहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एक सामान्य स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर उस स्टूडेंट की बात कर रहे हैं जिसने क्लास में 7th क्लास में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की थी। तो ऐसे जब स्पेसिफिक की तरफ इशारा करना होता है तो हम कहते हैं ही इज़ द स्टूडेंट। द स्टूडेंट का मतलब आ जाएगा वही या वह, वह स्टूडेंट है जिसने 7th क्लास में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की थी। जैसे कि और एग्जाम्पल मैं बता सकता हूं, आई रेड द बुक। आई रेड द बुक, मैंने वह किताब पढ़ी। द बुक विच यू गेव टू मी, जो तुमने मुझे दी थी। मतलब एक कोई जनरल किताब नहीं, एक स्पेसिफिक किताब की तरफ बात कर रहे हैं जो आपने दी थी, तो वहाँ दा का प्रयोग करेंगे। और यही एक रीज़न है क्योंकि हम डेफिनेट व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा करते हैं दा लगाकर, इसलिए दा को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और ए तथा एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। चलिए ठीक है, 32 का हो गया हमारा दा। आगे बढ़ते हैं 33 ही इज़ डॉट डॉट ओबीडियंट स्टूडेंट। ही इज़ एन ओबीडियंट स्टूडेंट। ही इज़ एन ओबीडियंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज़
द बेस्ट न्यूज़पेपर। द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करता है। आगे बढ़िएगा। तेनाली राम वॉज डॉट डॉट वेरी पॉपुलर तेलुगु पोइट। क्या आ जाएगा? तेनाली राम वॉज अ वेरी पॉपुलर। चलिए 36 आई एम लव्ड बाई ऑल द फैमिली मेंबर्स। ऑल डॉट डॉट फैमिली मेंबर्स आया था, ऑल द फैमिली मेंबर्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं। माई फादर इज डॉट डॉट आर्टिस्ट। माई फादर इज एन आर्टिस्ट। 38 वी लिव इन ए स्मॉल हाउस विच बिलोंग्स टू माई ग्रैंड पेरेंट्स। देखिए, अगर इस सेंटेंस को हम यहाँ छोड़ देते हैं, विच के आगे वाला खत्म कर देते हैं, केवल इतना रखते हैं वी लिव इन आई स्मॉल हाउस। यहाँ अगर फुल स्टॉप होता तो डॉट डॉट की जगह पर आ का प्रयोग करता, क्योंकि वो जनरलाइज होता कि वी लिव इन ए स्मॉल हाउस, कि हम एक छोटे घर में रहते हैं। लेकिन एक जो स्पेशल घर है ना, वो हम किसी डेफिनेट हाउस की तरफ बता रहे हैं। और डेफिनेट कौन सा है, स्पेसिफिक कौन सा है? जो हमारे दादा दादी से बिलोंग करता है। तो यहाँ हम दा का प्रयोग न करेंगे, ना कि ए का। वी लिव इन द स्मॉल हाउस, हम उस छोटे से घर में रहते हैं। उस या वह की तरफ इशारा करेगा, तो यहाँ जाएगा दा का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 39 दे डिसाइडेड टू बाई ए मोबाइल फोन फ्रॉम डॉट डॉट ऑनेस्ट स्पीकर। ऑनेस्ट से पहले एन का प्रयोग, एन का प्रयोग करेंगे, एन ऑनेस्ट, क्योंकि ये ओ का अर्थ देता है। 41 देखेंगे। डॉट डॉट एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। क्या जाएगा भाई? एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। 42 शी इज डॉट डॉट ऑनेस्ट वुमेन। शी इज एन ऑनेस्ट वुमेन। 43 ही कैरिड अम्ब्रेला। अब फिर देखेंगे इसको, यहाँ फिर ध्यान रखेंगे। ही कैरिड डॉट डॉट अम्ब्रेला विच आई बॉट फ्रॉम द मार्केट यस्टरडे। ये वह उस अम्ब्रेला को लेकर आया जो मैंने कल मार्केट से खरीदी थी। जो वही अम्ब्रेला, मतलब निश्चितता की तरफ इशारा कर रहा है। दैट्स वाई हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। ये बात ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि ये डेफिनेट एक पर्टिकुलर अम्ब्रेला की बात कर रहा है। अगर जनरल की बात होती तो सीधी सी बात कह सकते थे कि ही कैरिड एन अम्ब्रेला, फुल स्टॉप, बात खत्म। लेकिन ये केवल एक जनरल अम्ब्रेला की बात नहीं कर रहा, एक स्पेसिफिक अम्ब्रेला की बात कर रहा है। मेरे विचार से आप इस पॉइंट को समझ गए। आगे बढ़ते हैं। शी इज डॉट डॉट बेस्ट गर्ल। द बेस्ट गर्ल सुपरलेटिव से पहले दा का प्रयोग करते हैं। 45 वी हैव ऑल सीन रेनबो इन द स्काई। रेनबो कुछ नेचुरल चीज़ें होती हैं, जैसे माउंटेन हो गया, रिवर हो गई, तो इनसे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। और ये भी रेनबो, और रेनबो भी एक नेचुरल उसमें माना जाता है। तो वी हैव ऑल सीन द रेनबो इन द स्काई। द रेनबो। आई हैड सीन डॉट डॉट एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या आएगा? एन एडवर्टाइजमेंट। 47 आई हैव डॉट डॉट आंट हु लिव्स इन यूएसए। अब यहाँ पर क्या आएगा? द आएगा या एन आएगा? देखिए, यहाँ जो है एन का प्रयोग करेंगे। आई हैव एन आंट। आई हैव एन आंट हु लिव्स इन यूएसए। आवर प्राइम मिनिस्टर इज एन ऑनर्ड पर्सन। I enjoyed dot dot DVD. I enjoyed a DVD. मिस्टेक है, दोबारा देखेंगे। I enjoyed a DVD you gave me at my birthday. गलत हो जाएगा सेंटेंस, क्योंकि ये स्पेसिफिक की तरफ जा रहा है। दा का प्रयोग करेंगे। I enjoyed the DVD you gave me at my birthday. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हिज फादर बिकेम एन MLA। देखिए, MLA को प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो एम, हिंदी में लिख के देखिए MLA, तो ए आएगा AMLA। और ये हमारा जो बनेगा वो हमारा हिंदी के कॉन्सोनेंट कह दें, या तो ये कह दें कि हिंदी के कॉन्सोनेंट पर आधारित हिंदी के वोवेल्स पर आधारित आ रहा है, या फिर ये कहें कि MLA जो आ रहा है वो जो
साउंड दे रहा है, एम हमारा कॉन्सोनेंट है, लेकिन जो इसकी साउंड पढ़ के देखें ठीक से तो ये साउंड दे रहा है एम एल ए, तो ये वॉवेल की साउंड दे रहा है, और जो वॉवेल साउंड होती है उससे पहले एन का प्रयोग करते हैं, तो ये आ जाएगा एन एम एल ए। ठीक है भी स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे कुछ 50 क्वेश्चंस एक्सरसाइज के। अगर इससे रिलेटेड कोई और भी अगर आपको कोई डाउट है कि कहाँ पर एन और ए का प्रयोग करते हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं आपके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, ओके, गुड बाय, टेक केयर।